सर्वशक्तिमान तेजो अति पवित्र परमेश्वर, सारी सृष्टि तेरी प्रशंसा करती है। तेरी प्रशंसा, तारीफ 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 तारीफ, सियोन कुमारियां तेरी तारीफ में गीत गाती है। सारे संग लोग मिलकर तेरी तारीफ करती है। वंदना 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 वंदना, झुक कर वंदना, हृदयों में घुटने टेका कर वंदना 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 करते हैं। वंदना उपासना हो, उपासना हो। सारे सिंहासन से ऊंचा किया गया सिंहासन पर विराजमान हो, तेरी उपासना करते हैं, दंडवत करते हुए आराधना करते हैं। आराधना हो, आराधना हो, आराधना हो, आराधना हो। धन्यवाद 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 धन्यवाद, अनगिनत धन्यवाद की नदियां चलाते हुए हम तेरे संतान तेरे चरणों पे आते हैं प्रभु जी। सारे दानों के लिए धन्यवाद, सारे आशीषों के लिए धन्यवाद, हंसी प्रेम के लिए धन्यवाद, अद्भुत कृपा के लिए धन्यवाद 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 धन्यवाद, यीशु क्रिस्त के लिए धन्यवाद, अनंत जीवन के लिए धन्यवाद, स्वर्गीय आशा के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। यीशु के छिड़काव के लहू के सामर्थ्य पर तेरे ही भवन के फाटक से प्रवेश पाकर हम आते हैं तेरे चरणों में प्रभु जी, जो में तैयार कर इतने महान और अति पवित्र परमेश्वर के चरणों में उचित रीति से बैठने के लिए यीशु के हाथों से तैयार किया गया पवित्र मेज पर से खाने और पीने के लिए, अब पवित्र आत्मा में आराधना करने के लिए तुम्हें तैयार कर तैयार कर। सबसे पहले प्रभु जी इस नीच पापी को, इस बलहीन दास को, इस कुटिल मनुष्य को तू तैयार कर। धोले प्रभु जी, मुझको धोले, हर तरह के कपट पाओ, हर तरह की कुटिलता, हर तरह की बेकार की बातें तुमसे हटा तेरे जन को प्रभु तू तैयार कर, ताकि पूरी तैयारी से जैसे संतों के लिए उचित है बिल्कुल उसी तरह शुद्ध किया गया
सजाया गया, याजकों का कंसा हम आए तेरे मेज के सामने। तुम्हें तैयार कर, तेरी महान उपस्थिति हम उतार कर रख प्रभु, वो बना कर रख प्रभु, आदि से अंत तक वो महान उपस्थिति, वो पवित्र उपस्थिति जिसके कारण सारे इलाका पवित्र किए जाए, मकान पवित्र बन जाए और पवित्र है। भवन के भीतर के सारे लोग, आने वाले लोग, सारे पदार्थ, ले आए जाने वाले पदार्थ पवित्र है। तो परमेश्वर के लिए आदेश किया, पवित्र आत्मा में हम मंडराते हैं, पवित्र आत्मा की आसानी हम प्रभु भोज में से मांगने की आराधना करेंगे। पवित्र आत्मा की सभा को तेरे हाथ में हम सौंप देते हैं, तुम्हें चला तेरे मर्जी से चला, ताकि ये सुखदाई हो, खुशबूदार हो, कि तो परमेश्वर को प्रसन्न करने वाली बरी हो, और इस सभा के विरोध करने वाले हर तरह के अंधकार की शक्तियों को दुष्ट आत्मा से न को यीशु के सामर्थ्य नाम से और परमेश्वर से पाए हुए अधिकार से डांटता हो। तुम्हारे बीच में मंडराते रहे, मेष पवित्र रेगिस्तान के सफर में उसके संतान को बल के ऊपर बल धारण करना, उनका पालन पोषण करना, जय के साथ उस किनारे पर पहुंचाने के लिए प्रदान किया गया मेष पवित्र है। मेष के ऊपर के सारे चीज पवित्र है। All the elements of the table are sanctified and the Holy Spirit is hovering over. पवित्र आत्मा मौजूद है, मेष पवित्र है, रोटी पवित्र है, हमारे उतार गए यीशु मसीह के पावन शरीर, दाखरस पवित्र है, हमारे रक्षक यीशु मसीह के बहाया गया पवित्र रक्त बर्तन पवित्र है। परमेश्वर के पवन के सारे बर्तन पवित्र है। इस वचन के साथ इसकी सेवा करने वाले दास पवित्र किया जाता है। यीशु के बहाया गया लहू के, उसके सनातन वचन के द्वारा पवित्र आत्मा के खाए इस पर सेवा करने वाले सारे लोग पवित्र किए जाए। छिड़काव के लोगों के सामर्थ्य जीवित वचन और अनंत पवित्र आत्मा के कारण तुम्हारी सहायता तेरी महिमा के लिए, तेरे जन की आशीर्वाद के लिए सारी महिमा और आदर तुझे देता यीशु के श्रेष्ठ नाम से मांगता, आमीन। I turn to 26th Psalm। 26वां भजन में जाकर मैं 6 से 3 वचन पढ़ता। From the 6th verse onwards I read। मैं अपने हाथों को निर्दोषता के जल से धोऊंगा, तब हे यहोवा मैं तेरी वेदी की प्रदक्षिणा करूंगा। I wash my hands in innocence and go around your altar alone। परमेश्वर का दास का निर्णय है, आग्रह है, निर्णय है कि मैं अपने आप को दूंगा। I will not run away from the altar when I am defiled or when I am wounded। I would rather allow myself to be washed by the Holy Ghost, by the blood of Jesus। मैं मैलापन देखकर, गिरावट के कारण, कमजोरी के कारण परमेश्वर को उपस्थिति और वेदी को छोड़कर दूर नहीं भागूंगा। मैं पवित्र आत्मा को अनुमति दूंगा कि परमेश्वर के वचन के द्वारा, यीशु के लहू के द्वारा वो मुझे धो ले। The devil may tempt me to keep away from the devil। मैं से दूर रखने को शैतान
मुझको इसे उपदेश देता है, परीक्षा देता है, लेकिन परमेश्वर के दास का प्रत्युत्तर यह है, which is our response today. परमेश्वर के दास का प्रत्युत्तर हमारा भी प्रत्युत्तर है। धोऊंगा, हर धोने के लिए मैं आया हूँ, लेकिन मैं वेदी को छोड़कर नहीं जाऊंगा। I will be seen around the altar of God. मैं वेदी के पास आऊंगा, मैं वेदी के पास आऊंगा। मैंने चुने जमाने में नहीं ऐसे सब लोगों से सुना है कि ऐसे ऐसे लोगों को हटा दे, ऐसे ऐसे लोगों को प्रभु में आने ना दे, बहुत अच्छी शिक्षा है, ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन ऐसा अवस्था में मैं हूँ तो आज दोपहर को मेरा निर्णय यह है, मैं दूंगा और मैं वेदी को छोड़ के नहीं जाऊंगा। आमेन, आमेन। Because it is the altar that sanctifies me. उसकी वेदी ही मुझे पवित्र करता है। तेरी वेदी की मैं प्रदक्षिणा करूंगा। I will circumvent, I will go around your altar, O Lord, ताकि तेरा धन्यवाद ऊंचे शब्द से करूं, तेरे सभाश्री कर्मों का वर्णन करूं। खूबी मुझ में नहीं है, लेकिन तुझ में तो है। There is a reason for me to approach the altar of God today. आज वेदी के समीप आने के लिए मेरे लिए कारण है, क्योंकि मेरे परमेश्वर महान है, वो सर्वशक्तिमान है, वो आश्चर्य काम करने वाला है, वो अद्भुत मंत्री है। मैं धन्यवाद के साथ आऊंगा, वो भी ऊंचे स्वर से करूंगा। क्यों ऊंचे स्वर से? महिला तो है इसलिए तो धोता है, इसलिए कि महिला अवस्था में भी उसने मुझको नहीं छोड़ा। मुझे शुद्ध करने वाला परमेश्वर है, मुझे पवित्र मानने वाला परमेश्वर है, मुझे धार्मिक ठहराने वाला परमेश्वर है। उसके लिए मैं समीप आऊंगा, दूर नहीं हटूंगा, मैं दूर नहीं हटूंगा। यहोवा, मैं तेरे नाम से, तेरी महिमा के निवास स्थान से प्रीति रखता हूँ। I love your house, O Lord. I love the habitation of your house, O Lord. The place where your glory dwells. It's not because my face is shining that I'm standing here in your midst today. मेरा चेहरा चमक रहा है, उसके लिए मैं नहीं, मैं आपके सामने खड़ा हूँ, लेकिन उसकी महिमा का दर्शन बनकर मैं खड़ा हूँ। हालेलुया। उसका महिमा का निवास स्थान से हम प्रीति रखता है। Where there is decay and destruction, where there is fear and anxiety all around, चारों ओर में ऐसे ऐसे आपत्ति है, विपत्ति है, नाश है, ऐसे बदबू आते हैं, नाराजजनक खबरें आते हैं, उसके बीच में परमेश्वर का निवास स्थान महिमामय है। That is where I will run to. मैं भाग के जाऊंगा, मैं भाग के जाऊंगा, समीप बनकर मैं रहूंगा। वहां से मैं आगे बढ़ना चाहता, मैं सीधा वहां से कुछ कर रहा हूँ 73 में चल जाता। 73 का मतलब 73 है। मुझे थोड़ा बहुत तिथि आते हैं, ये भूल जाता, वही प्रॉब्लम। 73 में आता और अब पढ़ना है, मुझे बता। 73 में जाकर हमें एक ही वचन पढ़ना है। 28 पढ़ता हूं, 27 पढ़ने का था, वो मैं बहुत शीघ्र गति से पढ़ के जाऊंगा, आपके लिए नहीं है। वो जो तुझसे दूर रहते हैं वे नष्ट होंगे, जो कोई तेरे विरुद्ध विचार करता है उसका तू निराशा करता है। दूर रहने वाले कुछ लोग हैं, मैं उनमें से नहीं हूँ। मैं नजदीक आऊंगा, मैं निकट आऊंगा। That is the place for me. नाश होने वालों में नहीं है, but for me, I love it. परंतु मैं दूर हटाने के यत्न में शत्रु करता, मेरा मन भी कहता कभी कभी समीप आने के लिए योग्यता नहीं है, but इन सारे चीजों के बावजूद परमेश्वर तेरे समीप रहना ही मेरे लिए भला है। In any condition, man, on whichever day, man, at any hour, this is the best place for me. Amen. अवस्था कुछ भी क्यों ना हो, दिन कैसा भी क्यों ना हो, बाहर कैसा भी क्यों ना हो, यही मेरे लिए जगह है। यहोवा के समीप
यहोवा के समीप रहना ही मेरे लिए भला है। मैंने प्रभु यहोवा को अपने शरण स्थान माना। क्यों? He is my refuge. And when I could have helped myself, when I could have made myself safe and secure, I wouldn't have sought for a place of refuge. अगर मैं अपने आप को सुरक्षित रख सकता हूँ, अगर मैं अपने आप को पूरा पूरा संभाल सकता हूँ, मैं शरण स्थान तो नहीं ढूंढता, but I have found the place of refuge. Amen. मैंने एक शरण स्थान को जाना है. Yes. I refuse to move away from that. Amen. से दूर नहीं जाता. We have chosen to come closer. हमारा आज दिन में ये निर्णय है, हम और निकट आएंगे. हम और निकट आएंगे. कुछ भी कोई भी हमें परमेश्वर की उपस्थिति से, उसका वेदी से, उसका भवन से दूर नहीं हटाएगा. यीशु के नाम में आमीन. अभी मैं यूनानी में जाता, आप चिंता मत करो, बहुत सारा वचन पड़ेगा तो भी मैं समय पे कदम करूंगा. मैं जाता नंबर्स का पुस्तक, गिनती का पुस्तक कहते हैं उसको. गिनती है, गिनती बोलेगा तो हमको थोड़ा तकलीफ होती है, उसमें बहुत नंबर पढ़ना पड़ता है, लेकिन मैं इतना सब नहीं पढ़ूंगा. गिनती का पुस्तक अर्थात बुक ऑफ नंबर्स, फर्स्ट चैप्टर 53. ये मैंने रिकॉर्डिंग किया है इन दिनों में, तो अगर किसी के पास दूसरा कुछ काम धंधा नहीं है और मेरा रिकॉर्डिंग सुनता है तो उसने अच्छी तरह ये सुना होगा. ऐसा है, लेवी ये अपने डेरे साक्षी के तंबू ही के चारों ओर खड़ा किया करे. That is the place for the Levites, and we are the New Testament Levites. Amen. नए वाचे के लेवी कुल के लोग हम हैं. Amen. We are Yes. priests unto God. परमेश्वर के लिए याजक लोग हम हैं. Amen. We have been chosen to serve Him. Yes. उसकी सेवा टहल करने के लिए चुन लिए गए लोग हम हैं. Yes. हम बिल्कुल समीप हैं. Amen. That is our place. Not because we are qualified for it. हमें योग्यता था उसके कारण चुन लिया गया है. Amen. We have been chosen to be Yes. closer. अगर कोई पूछता कि क्यों इतना समीप आके हो, कहो I am chosen. Amen. Yes. प्रभु ने मुझको Yes. This is the place God has reserved for you and me. आपके लिए और मेरे लिए यही जगह परमेश्वर ने आरक्षित कर रखा है. No one will drive you away from your seat. आपको सीट से उठने को नहीं कहेगा कोई. It's been reserved. It's been reserved. नहीं है, वहाँ रहना है हमें. नहीं है. और कहीं ऐसा ना हो कि इस्राएलियों की मंडली पर मेरा कोप भड़के और लेवी साक्षी के तंबू की रक्षा किया करे. दो चीज करते हैं ये, उसके लिए मेरे पास समझ नहीं है आज. ये लेवी कुल के लोग समीप आकर दो चीज करता, सेवा टहल जरूर करता, लेकिन देश के ऊपर आपत्ति विपत्ति आने से बचा कर रहता. They are in the breach between the altar and the people. वेदी और लोगों के बीच में क्या लेवल इज नो स्मॉल कॉलिंग. ये छोटी सी एक बुलाहट नहीं है. May I never be tempted to underestimate my calling. मैं कभी भी शैतान से परीक्षित होकर मेरे बुलाहट को हल्का सा न ले वाला है. This is a high calling. अति ऊंचाई की बुलाहट है. You and I may not know it. हमारे समझ में नहीं आता अब क्या करता है. We may not know it and we need not know it. Man. God forbid that you see the glow on your face. Let the world see it. Man. आपका मुंह का चमक आपको नहीं देखना है. आपके कारण जो आशीष प्रभु दुनिया को ढूंढते हैं, आपको समझ में नहीं आया. अच्छा है, आप घमंड नहीं करोगे. But you are in the breach as God has appointed you to be. Amen. आप बीच में खड़े हैं क्योंकि यीशु ने आपको वहां खड़ा रखा है.
There is no way I can say I don't feel like. मुझे आज मन नहीं लगता, ऐसा करने के लिए मुझको अनुमति नहीं है। अब बिल्कुल मेरे सामने क्यों नहीं बैठते हैं? हाँ तो आप I can't. I have no choice. मेरे लिए कोई दूसरा उपाय नहीं। Yes, no. This is where I want to be. Yes. And I will offer, if not security, a blessing of God to others. And पूरा सुरक्षा में नहीं दे सकता तो परमेश्वर के साथ Yes. We will not depart from the hospital. परमेश्वर को भवन को नहीं छोड़ते, हम वेदी से दूर नहीं कटते हैं, कारण हमारे लिए आरक्षित करके रखा गया जगह है। मुझे अति शीघ्र गति से वहां से जाना है। और मैं 8वां अध्याय में भी एक वचन के लिए जाना चाहता हूँ। 8वां अध्याय में जाकर we are still in the book of Numbers. गिनती के पुस्तक में ही है। 8वां अध्याय से मैं एक 19वां वचन पढ़ना चाहता हूँ। उन्हें लेकर मैंने हारून और उनके पुत्रों को इस्राएलियों में से दान करके दे दिया है कि वे मिलाप वाले तंबू में इस्राएलियों के निमित्त सेवा कार्य और प्रायश्चित किया करे। कहीं ऐसा न हो कि वो इस्राएली पवित्र स्थान के समीप आए तब उन पर कोई महाविपत्ति न आ पड़े। This will enable people to approach the presence of God. हम आंद्रियोस की याद हमेशा कर, आंद्रियोस को हिंदी में क्या बोलते हैं? एंड्री का ना, हाँ बहुत सुंदर एक आदमी है। वो चुपचाप एक को यीशु के पास लेकर आते। Oh, what a life and what a ministry he had. कहते हैं कि तुम लोग अच्छी तरह मेरे समीप आकर सेवा करने लगे। लोग आ सकते हैं। यीशु मंदिर में घुसा था एक बार, तब अंधे लंगड़े सवारी लेकर जीसस से सेंटर या लिखकर मैं वहाँ खड़ा रहना चाहता लेकिन मैं नहीं रह सब पाता। तो चीफ हाई प्रीस्ट has entered the holy place and हारून नहीं, हारून के संतान नहीं, My blessed high priest has entered. इसलिए वो कहते हैं या बंद कराओ। The slain Lamb of God is seated on the throne of the Almighty God. सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सिंहासन पर विराजमान है। वर्ग किया गया मेमना। We will come. We will come. We will come with boldness of क्या बंद कराता है। Not an our merit. Because the high priest, hallelujah, is there for us. हम वहाँ से आगे बढ़ते हैं, हम सीधा नया नियम में आते हैं। नया नियम में मैं इधर उधर से सब पढ़ूंगा, माफ करना, क्योंकि मत्ती मरकुस ऐसे सब जाना चाहिए, लेकिन मैंने जो मन में आया वो लिखा होगा, ऐसा आप समझ के चलिए, क्योंकि कारण भी शायद हो सकते, वो भी मुझे मालूम नहीं। हम आते हैं मरकुस में। मरकुस एक छोटा पुस्तक है, तो हम मरकुस में बहुत जल्दी आ सकते हैं। 14 में चले जाते हैं और बहुत कुछ वचन में पढ़ूंगा, आप चिंता मत कीजिए, बहुत जल्दी मैं पढ़ूंगा। मरकुस 14 में आया हूँ और 32 से पढ़ने का प्रयास करता हूँ। मार्क 14 कमेंसिंग वर्स 32। फिर वे गेत्सेमनी नामक एक जगह में आए और उसने अपने चेलों से कहा, यहाँ बैठे रहो जब तक मैं प्रार्थना करूं। भीड़ तो निकल चुके थे। The crowd had deserted him, and he was left with his 11 disciples. 11 चला लोग साथ, उसके साथ वो जाता। He is going, उसके साथ गेत्सेमनी में जाता। और वो पतरस और याकूब और यूहन्ना को अपने साथ ले लिया। 11 के साथ गया, एक जगह पे छोड़ा, आगे बढ़ा तीनों के साथ। This is a mystery. Not everyone chosen may not be willing or wanting to go to the nearest. Right? सही नहीं बोला मैं। चुने हुए में से सब लोग बिल्कुल करीब नहीं जाते हैं। The topic, the words, the word that came to me was, you are near yet far. समीप होकर भी तुम दूर है। तुझसे मैं थोड़ा सा हिल गया था। समीप होकर भी दूर नहीं जाना,
जो है वो सब मैं बोल सकते, इतना ही बोल सकता क्योंकि इतना ही मेरे अंदर लिखा है। लेकिन होकर भी तो दूर क्यों हो? 6 लोग उनके बिल्कुल करीब है, but in the most trying hour, everybody could not be with him. They were not prepared, they were not fit enough to cling to Jesus. यीशु के जीवन के सबसे दुख की क्षण में, कठिन परेशानी के क्षण में, उसके साथ ये 6 लोग हाथ से खाया था जरूर, लेकिन नहीं समीप आ सकता। उनमें से 3 थे, पतरस, याकूब, यूहन्ना, और थोड़ा करीब आ सका। हालेलुया। नहीं, वो समय कहाँ है? तो उसको कहा, उनको कहता कि मेरा मन उदास है, यहाँ तक कि मेरे मन मैं मरने पर हूँ, तुम यहाँ ठहरो कि मन जो है मरने पर हूँ। सच काइंड ऑफ अंग्रेज में पढ़ता हूँ, मुझे पढ़ने को भी नहीं आता। My soul is very sorrowful even unto death. मरने की अवस्था में इतना दुखी है। इधर ठहरो, जाते हो। फिर वो थोड़ा आगे बढ़ा, even move ahead किया। Even Peter, John and James, the inner circle, could not be with him in the hour of his trial. They could go very close, yet they were far. ये बात से मैंने बहुत कुछ सुना, मैं विश्वास करता हूँ सब मेरे लिए था। They felt they were in the inner circle of Jesus Christ. उनको लगता था वो लोग यीशु क्रिस्त के बिल्कुल करीब के 6 लोग हैं, क्योंकि यीशु ने सदा लेके जाता। But when it mattered most, they could also go only so close as at a stone's throw. ये पत्थर फेंकने के लिए कितना जगह है, उतना तक उनको छूटा। Jesus went further. और यीशु कहता है, You could not keep away with me. मेरे लिए, मेरे साथ तू जाग नहीं सका। I brought you so near, dearly beloved, but you are still far away. This is what spoke to me. यही बात से प्रभु की आत्मा में सेवा देखता है। I brought you so close. प्रभु ने हमें लेकर आया, हम कहेंगे, हम चिपक के रखेंगे। We will not come near and yet be far. नहीं, because पतरस, याकूब, यूहन्ना की अवस्था हमारा नहीं है। पवित्र आत्मा बेच नहीं दिया गया था तब, यीशु का बलिदान नहीं हुआ था, यीशु का पुनरुत्थान नहीं हुआ था, हम वो अवस्था में नहीं है। Man, this devil invites us this afternoon to cling to him, come what may. ये मेरे समय आमंत्रण दे रहा है, उससे चिपक कर रहने के लिए, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। लेकिन अच्छी बात है, और आधा नींद में था तो भी इतना नजदीक तो आया। नहीं तो I would not have known how Jesus prayed in the garden. इतना समीप वो लोग को नहीं लेकर आता, मुझे पता नहीं चलता था यीशु ने कैसा प्रार्थना किया था। How broken he was, how he was crying aloud, चिल्ला चिल्ला कर प्रार्थना करते हुए, घुटने में गिरते हुए उसने प्रार्थना किया। वो शायद हमें पता नहीं चलता था। वहां से आगे बढ़ते हैं, उसी में से 51 और 52 पढ़ना चाहता, 51 और 52। एक जवान अपनी नंगी धड़ पर चादर ओढ़े हुए उसके पीछे हो लिया। उसको 50 में पढ़ना चाहता हूँ, हमारे लिए नहीं है। इस पर सब चेले उसे छोड़कर भाग गए। They were very very close. Jesus took them to Gethsemane. Gethsemane में भी साथ में लेकर गए थे, but they chose to desert him. लेकिन वो लोग अपना प्राण को बचाना चाहा। वे लोग भाग गए। There was one young man, and that young man challenges me as he has always done. ये जो युवक है वो हमें आज चेतावनी दे रहा है, at any cost. And will you try to follow him from the closest time? कुछ भी हो जाए, इतना समीप एक आदमी जा सकता, उतना समीप होकर यीशु के पीछे हो लेना चाहते हो। The servant of God was praying always, Lord, bring me
to the closest possible for a mortal to follow you. एक साधारण मनुष्य तेरे कितने करीब आकर तेरे पीछे हो सकता, उतना करीब मुझको खींच ले. I don't boast to be able at this way to cling to you, but bring me as close as you can. I being a mortal with all kind of inadequacies, मेरी सारी बलहीनता कमजोरी गिरावट के बावजूद जितना समीप होकर मैं चल सकूं उतना समीप मुझको खींच ले प्रभु. ये जवान ने what a man. If it was Mark, then my guess will not be totally out of base. ये शायद वो मरकुस है तो मेरा अनुमान शायद सही भी हो सकता है. वहां से आगे बढ़ता मैं पीछे जाता, मैं मत्ती में चले जाता, मत्ती 26 में चले जाता. मत्ती 26 से मैं पहले 35 पढ़ना चाहता. पतरस ने उससे कहा, यदि मुझे तेरे साथ मरना भी पड़े तभी मैं तुझसे कभी ना मुकरूंगा. ऐसा ही सब चेलों ने कहा. पतरस को ऊपर हम बिल फाड़ते, लेकिन सब लोगों ने कहा नहीं. मैंने भी कितने बार कहा है, कितने बार कहा, कहता उल्टा. ये पतरस को हम देखा. When the hour came, he couldn't keep himself awake. जब वो सही घड़ी आया तो जाग कर रह नहीं सका. जागा नहीं है वो. तो कभी कभी प्रभु पूछता है, having been brought so close, why do you keep so far away? इतना समीप तुझे खींच कर मैं लेकर आया हूँ तो दूर क्यों भटकते हो? आगे बढ़ता है. उसी में से 58 बढ़ना चाहता. पतरस दूर ही दूर उसके पीछे पीछे महायाजक के आंगन तक गया. Peter would not run away. पतरस ऐसा भाग के नहीं जाएगा, पीछे जरूर करेगा, लेकिन दूर दूर से करेगा. That young man also could have done that and could have been safe. अगर you go, युवक भी ऐसा करता तो शायद वो अपने आप को सुरक्षित रख सकता. नंगा होके भागने की कोई जरूरत नहीं था. But he would rather risk his life and his honor for his blessed master's sake. उसके प्रिय गुरु के लिए है. वो निंदा भोगने के लिए तैयार है, जीवन को खतरा में डालने के लिए तैयार है. पतरस गया, वो अच्छी बात है. Now that encourages me to that. दूर से तो पीछे नहीं हटाना, ये भी the right thing. दूर से भी पीछे चलोगे, एक दिन इतना नजदीक खींच लिया जाएगा. If you do not run away, if you do not desert, man, you will be pulled back, you will be drawn back to his heart. जो समय है तो हम देखेंगे how close Jesus would draw here. हम देखेंगे कैसे यीशु इसको पीछे पड़ के like a hound, पीछे पड़ के कुत्ता जैसा पीछे पड़कर उसको खींच के उसके छेदित हृदय के पास लेकर आएगा. नहीं, उसको घुसा देगा. वो आगे बढ़ता है वहां से, पीछे से, दूर से नहीं, ऐसा लिखा है, दूर से उसके पीछे. वहां से आगे बढ़ता है. वहां से आगे बढ़कर अब यूहन्ना में चले जाते हैं. आप माफ कीजिए, आप क्यों इतना तकलीफ उठाते? मैं हूं ना. यूहन्ना 18 में चले जाता है. जॉन 18. अगर किसी को उसकी जरूरत है, जब ये अपलोड किया जाएगा उसमें ये वचन सब आपको मिलेगा. यूहन्ना 18, जॉन 18:25 से मैं पढ़ता. शिमोन पतरस खड़ा हुआ, आग ताप रहा था. तब उन्होंने उससे कहा, कहीं तू भी उसके चेलों में से तो नहीं? उसने इनकार करके कहा, मैं नहीं हूं. बहुत कुछ करीब आके बैठा है. बाकी चेले लोग बंद कमरे के पीछे है, पतरस आंगन में है, नहीं है. यीशु का ट्रायल चालू है, पूछताछ चालू है. He is witnessing. Amen. वो ये सब देख रहा है. Having come so close,
he kept himself far away. देखने के लिए नजदीक आया, मन दूर रहा. When confronted, he was not willing to accept. Amen? जब सवाल किया गया, उसने इनकार किया. That is why I became very miserable. I had always loved to walk closely with him. उसके संग चलना मैं बहुत चाहता था. But I knew, even when I pretend to be walking closely, my mind could be far away. जब मैं ऐसे दिखाता मैं यीशु के संग चलना चाहता, फिर भी मैं उससे दूर हो सकता. When it becomes demanding, तब तक ठीक है. When there are mighty showers of blessings, oh, I will rejoice and exult. आशीष की बरकत की बारिश होता है तो मैं बड़े खुशी से कहूँ. Now this is all about risking my life. ये मेरे जीवन को खतरे में डालने वाली एक घड़ी है. मैं नहीं जानता. Where are you, Peter? You are far better than the rest. On a chilling, cold night, ऐसे ठंडी की रात में तो आंगन में, you could have slept in the house and you could have been safe there. खुद आराम से घर में बड़ी सुरक्षित रीति से सो सकता था, चद्दर के नीचे. Why did you bring yourself here? You loved your master. तेरा गुरु से इतना प्यार किया. Why will you क्या बोलते उसको इनकार क्यों करते हो? आज हम कहते हैं जैसे वो सामिस्ट, शब्द ही नहीं आते हिंदी में, क्या बोलते हैं, भजन संगीत करता ने कहा, आप भी कहेंगे ऐसा अवस्था है तो ये छोड़कर नहीं जाओ. Peter, you did well. Yes, sir. You did well, Peter. You did well. Amen. This will lead you to true repentance. Amen. Amen. सही पश्चाताप की ओर वो तुझे ले जाएगा. Remain around the altar of God. परमेश्वर के वेदी की परिक्रमा करते हुए हम रहेंगे. Amen. हम वहाँ से आगे बढ़ते हैं. मैं यूहन्ना में था नहीं सर. यूहन्ना में आकर मैं 18 से 25 पूरा मैंने नहीं पढ़ा शायद. फिर पतरस, क्या मैं तुझे उसके साथ बारी में नहीं देखा था? और एक बार नहीं है, उसने कि मैंने देखा था तुझको, तूने तो तलवार लगा कर नहीं है. वो मार्कुस का काल को करता था. वो मेरे वो मेरा भूत था, मेरे जैसे दिखने वाला कोई है. एक लड़के को मैंने देखा है, जब एक प्रचारक ऐसे भाषण देता था सब लोग हंसने लगा. वो लड़का अचानक फुट कर होने लगा. अब लोग से पत्थर के ऊपर हंसते. आप जाओगे महायाजक के आंगन तक अकेले जाओगे? हंसते क्यों है? नहीं जाते. हम उतना तक भी नहीं जाते हैं. हम आज पतरस के फिर क्यों उड़ाते हैं? मैं पतरस के सवाल नहीं फॉलो किया उसको अभी तक. Peter might have denied him at the last hour, but I don't deserve. To make any allegation against Peter, मैं उतना भी नहीं कर सकता. लेकिन कम से कम उधर तक तो गया. There was nobody forcing him. नहीं है. उसने और एक बार कहा कि मैंने उसको देखा भी नहीं था, मतलब जानता नहीं है. नहीं, वहां से आगे बढ़ता है. So very close, yet very far. इतना नजदीक है वो, फिर भी इतना दूर. मैं मरकुस में चल जाता वापस. मरकुस 15 में चल जाता. इसलिए मैं बोला कि आप मेरा चेहरा देख के बैठो, मैं पढ़ूंगा. मरकुस 15, 40 और 41 पढ़ना चाहता. सेम मार्क 15, 40 and 41. ऐसा है ही नहीं इसमें. है क्या? है तो मैं पढ़ूंगा. कई स्त्रियां भी दूर से देख रही थी. ये स्त्रियां कहाँ से आई थी पता है? गलील से आई. गलील से आई. कितने दिनों तक सेवा करते थे. They also refused to go back to Jerusalem. Every church had owed a great deal to
the women of the church. हर कलीसिया की जो स्त्रियां हैं वो बहुत बड़ी आशीष के कारण हैं. They remain devoted. They remain loyal. Because they have a heart to serve. वो सेवा करने वाले लोग हैं. वो समर्पित बने रहते हैं. They had to move from a distance because the soldiers will not allow them. सिपाही लोग उनको समीप आने को देगा भी नहीं. फिर भी ये लोग पीछे नहीं हट गए. ये लोग चलते रहे. नहीं है कई स्त्रियां उसके पीछे चलता था, लेकिन दूर से नहीं. कई स्त्रियां दूर से देख रही थी. उनमें से मरियम मगदलीनी, छोटे याकूब और योसेफ के माता, सही बोल रहा है? हाँ. और सलोमी थी. जब वो गलील में था तो ये उसके पीछे वो लेती थी और उसकी सेवा टहल किया करती थी. अन्य बहुत ही स्त्रियां भी थी जो उसके साथ यरूशलेम में आई थी. ऑल द वे फ्रॉम गैलिली. विल यू गो दिस वे? हमने निर्णय लिया है. हम गलीली में नहीं बने रखे. हमें यरूशलेम तक नहीं, स्वर्गीय यरूशलेम तक हम ये दुल्हा के पीछे बने. We are these women. Amen. We are this bridegroom. Sorry, we are this bride. Amen. दूर से उसने हमें चुन लिया है. दूर से उसने हमें चुन लिया है. जैसे स्त्रियों ने किया, वो तो बहुत रूप से उन्होंने किया. उसकी व्याख्या नहीं करता मैं कहता मेरा चाहता है. Amen. दूर देश से जैसे रूत बोवस के खेत में पहुंचा और बोवस की दुल्हन बन गई, बिल्कुल वैसे हम दूर देश से यहाँ से वहाँ से सब चुन लिए लोग हैं. हम सभी होकर चलेंगे स्वर्गीय यरूशलेम में. जब तक प्रवेश नहीं कराया पाएगा हम वहाँ से आगे बढ़ते. हम लूका में चले जाता, लूका 23 में चले जाता. लूका 23 का 26 पढ़ता. वे उसे लिए जा रहे थे तो उन्होंने शिमोन नामक एक कुरेनी को जो गांव से आ रहा था पकड़कर उस पर क्रूस लाद की उसे यीशु के पीछे पीछे ले चले. यही मिला उसको. कौन मिला? शिमोन मिला. नहीं है? What a blessed man he was. Yes. उसने तैयारी करके आया नहीं था. मैं सोचता आकर एक दो चेले उसके पीछे पीछे चलता था. बड़ो खुन्नस से ये क्रूस उठाकर उनके कंधे पर रखते. People chosen to be nearest when they move away, the most undeserving ones will be brought closer. मैंने कुछ कहा समीप रहने के लिए चुन लिए लोग दूर हटता तो इसका कोई हक ही नहीं है. उसको शायद अवसर मिलेगा. यीशु ने कहा तुम्हारा मुकुट दूसरा कोई नहीं मिला. You know what will happen? हम मूर्ख लोग नहीं हैं. This is our privilege to bear reproach and be yoked together with Christ. यीशु क्रिस्त की निंदा भोगना और उसके साथ जुड़ आकर चलना हमारे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है. May I never deny, as some of the disciples, all of the disciples denied it. वहाँ आगे बढ़ते ये मनुष्य को, he was far away, but he was brought near. And those who were meant to be near, they went far away. Amen. समीप होकर रहने के लिए चुन लिए गए लोग दूर हट जाता और दूर के लोग समीप ले आया जाता. This is nothing but the depth of God's love, the vastness of God's grace. ये परमेश्वर की जो प्रेम है उसकी गहराई को दिखाता है और उसकी कृपा के विस्तार को दिखाता है. वहां से आगे बढ़ते हैं. वापस हम यूहन्ना में चले जाता.
यूहन्ना 19 में चला जाता। We move on to St. John chapter 19, start reading from 25. अतः सैनिकों ने ऐसा ही किया। यीशु के क्रूस के पास उसकी माता और उसकी माता की बहन, क्लोपास की पत्नी मरियम और मरियम मगदलीनी खड़ी थी। These women would not depart. Amen. बिल्कुल at the foot of the cross. At the foot of the cross. सिलवात किया हमने, भजन संगीत करता यही मेरा जगह है। I will be cleansed, I will be sanctified, I will be encouraged, I will be strengthened. Amen. ये मेरा जगह है। यहाँ टूटी दिल से नहीं है, ऐसे इतने भारी दिल लेकर वहां खड़ी थी, उसके नाम पुस्तक में आया नहीं है। यीशु ने अपनी माता को देखा, चेले को भी देखा। John was there. John was there, right before the eyes of Jesus. यूहन्ना स्त्रियां, how blessed these women were, and how blessed is John. ये स्त्रियां कितनी धन्य है, कितनी आशीषित है। और यूहन्ना भी कम, the kind of a revelation that John would receive, nobody in history had ever received. यूहन्ना को जो प्रकाशन दिया जाएगा ऐसे प्रकाशन इतिहास में किसी ने कभी नहीं पाया, not even Enoch, हानोक ने भी नहीं पाया। It's a rewarding reality. The psalmist's decision is not a foolish decision. संगीतकार का जो निर्णय है वो बेवकूफी का निर्णय नहीं है, वो आज हमारा निर्णय है। आमीन, आमीन। हम भी समीप रहेंगे, दूर के थे समीप आएंगे। हम ऐसा नहीं है समीप होकर भी हम दूर रहेंगे, नहीं। आमीन। ये सारे चीज चेंज हो जाएगा। Near yet far, वो चेंज होकर कहेगा was far yet near. आमीन। दूर के थे अब समीप आए हैं, वेदी के समीप आते हैं, प्रभु के पास आता है, क्रूस के समीप आता है। Jesus would choose to appear to Mary Magdalene, नहीं है? पुनरुत्थान के बाद सबसे पहले मेरी मगदलीन को यीशु दर्शन देगा। What a blessing! It took that woman to go and convince and encourage other disciples. वो स्त्री भाग के जाता और डरपोक चला लोगों को हिम्मत दिलाता, नहीं है? What a blessing life! We will come here. This table invites us to draw closer. ये मेज हमें आह्वान देता है, आओ समीप आओ, आओ निकट आओ। This is not a table that intimidates and frightens and wards off. ये ऐसा मेज नहीं है, डराता है, घबराता है और दूर रखता है। This table invites us. Amen. वो हमें आमंत्रण देकर बुलाता है। Amen. The farthest receives the first call to come. Amen. जो सबसे दूर है उसको सबसे पहले ये मेज बुलाता है, समीप आओ, समीप आओ। उसको मैं 38 में चले जाते इन बातों के बाद। अरविद्या के यूसुफ ने यीशु का चेला था, यहूदियों के डर से इस बात को छुपाए रखता था। पिलातुस से विनती की क्या ये यीशु का शव ले जा सकता है? पिलातुस ने उसकी विनती सुनी और वो आकर उसका शव ले लिया। He was not even known to be a disciple, but he grabbed the last opportunity. Hallelujah! वो बहुत दूर रहता था। Amen. किसी को पता ही नहीं था कि वो चला था, लेकिन उसने अंतिम क्षण को का पूरा लाभ उठाया। Oh, the blessed man. Nicodemus came in the night. I have in my childhood have seen people making fun of Nicodemus. अरे रात को आया, चुप कर आया, मैं दिन में भी नहीं आता, रात को भी नहीं आता, मैं आता ही नहीं है। हम कितने बेवकूफ लोग हैं, एक का नाम लेकर फिर लेते हैं। अब्राहम झूठ बोला, या ऐसा किया, वो ऐसा किया, उसका समीप से होकर चलते हो। Nicodemus would dare to come. Amen. उठाएगा वो पूरा संपत्ति उसका, कब नहीं लेकर आएगा। They grabbed the last opportunity. अंतिम पल में जो अवसर मिला उसको उन्होंने पूरा नहीं किया। Come closer.
Come closer. Don't remain far away. दूर पे नहीं रहना, हमें समीप आता है। बहुत सारा वचन मुझे पढ़ने का तो उस समय नहीं पढ़ा। हम रोमियो में जाकर पढ़ते हैं, हम बड़े दूर के थे, इसलिए हमें खींच कर समीप ले गया। हम संतानी, हम मनुष्य कहलाने के योग्य नहीं थे, लेकिन हमें मनुष्य नहीं बनाया, उसने हमें पुत्र बनाया। हालेलुया। Blessed be the name of the Lord। मैं वापस लूका में चल जाता, कितना भी वचन में क्यों ना पढ़ूं, मैं समय के पहले खत्म करूंगा। लूका 23 में वापस जाता हूं। लूका 23 एक ही वचन में पढ़ूंगा, वो शायद 55 है। 55 है तो मैं पढ़ूंगा। उन स्त्रियों ने जो उसके साथ गलील से आई थी, पीछे पीछे जाकर उस कब्र को देखा और ये भी कि उसका शव किस रीति से रखा गया है। Some go that far in order to come so very close। कुछ लोग इतने दूर जाते हैं ताकि वो यीशु के बिल्कुल समीप बने रहे। हालेलुया। इसी बात देखिए, सब लोग चले गए, सायं संध्या रात हो रहा है, अंतकाल चाह रहा है। They would witness the last rites। Amen? जो अंतिम, जो उसको क्या बोलता है, राइट्स को, जो भी जो होमेज उसको दिया जाता है, उसको विटनेस करके वो चलते हैं। We will loiter around। Amen? हम भी परिक्रमा करते रहेंगे। We refuse to leave। Come what may, what will be the temptations? I know there will be temptations. There will be trials, which will give you all kind of funny ideas to depart, move away. But आज प्रभु पूछता है, इतना समीप तुझको लेकर आया, दूर रखने के लिए क्या? Why are you so far, being so near? इतना समीप आकर दूर क्यों हटते हैं? नहीं प्रभु नहीं, मैं और करीब आना चाहता हूं। मुझको खींच ले, मुझको खींच ले। एक ही वचन पढ़ता यूहन्ना से, यूहन्ना 20:11 पढ़कर मैं समाप्त करूंगा। परंतु मरियम रोती हुई कब्र के पास ही बाहर खड़ी थी। रोते रोते कब्र की ओर झुक कर देखा। She still refused to move away। 3 दिन हो गया, लाश सड़ने का समय आ गया। लाश को एक नजर देखने के लिए कोई चांस नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा पत्थर से गुफा का मुंह बंद करके चाप लगाया और वे तभी भी वो आई बड़ी उम्मीद से, देखा तो खबर खुला हुआ है, शव मिलने का कोई चांस है। She can at least have a look at the dead body। I don't have, I must confess I don't have even a fraction of her love and devotion to the Master। मेरे हृदय में, मरियम के हृदय में जितना लगाव, समर्पण और प्रेम यीशु के लिए थी, उसके एक अंश भी अभी भी नहीं है। But I want, हम चाहते हैं, हम चाहते हैं। I say I love him because I think he will protect me। I say I love him because I think he will solve my problems। मैं उसको कहते हुए तुझसे प्यार करता क्योंकि मुझे लगता है कि वो मुझे सुरक्षित रखेगा। मैं कहता लव यू क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत अनुग्रह मिलने वाला है, इसको कुछ नहीं मिलेगा। कई बार हम उसको परमानेंट किया है। Some people cling to him because they simply love him। They want to respond to his love। Man, कुछ लोग उससे चिपकता है सिर्फ इसलिए कि उनको उससे प्यार करना है। They have tasted his love। Even we have। हमने उसको प्यार को चखा है, नहीं पीछे हटना। The Holy Spirit will not have to repeat what you asked me। इतना समीप तुझको लाया, तो दूर क्यों हटते हो? इतना नजदीक आए, दूर नहीं हटो क्या है? समीप चिपक कर रहेंगे। ये मानते ही यह बंद कराता है,
योग्यता के कारण नहीं आता, ये हमारे लिए जगह है, आरक्षित किया गया जगह है। यीशु कहते कि आओ बंद कराओ, बेकरा हो, हमें हारून नहीं, हारून के संतान नहीं, यीशु मसीह हमारा महायाजक हमारे लिए खड़ा है। हम आएंगे, हम खाएंगे, हम पिएंगे यीशु की अद्भुत कृपा से, यीशु के नाम में आमीन। आइए प्रभु मुझसे भाग लेने के लिए तैयार हो जाए। आप चुप बैठोगे, हम अपने आप को परखते हैं। ये सब वचन में लिखा है, अपने आप को परखना चाहिए। हम परखते हैं। आई नीड ए वॉशिंग, मैं धोया जाना चाहता हूँ। संगीतकार ने कहा मैं भी धोया जाना चाहता हूँ। I want to be cleansed. I want to be sanctified. I needed to be set right in every area of my life. हम प्रार्थना करते हैं, सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। अब्बा पिता, मैं तेरे पास आता हूँ, गलतियां मैंने गिरावट है, कमियां बने, माफ कर प्रभु, माफ कर। Oh, fire of heaven, burn up the dross in me. उनमें जो भी कीट है, उसको है स्वर्गीय अग्नि जला दे। Oh, the river of God, wash me clean. परमेश्वर की दागी नदी, आई का भय कराओ, मुझे धोले, मुझे धोले। All the filth of all the sediments, जो भी यहाँ वहाँ पकड़ कर बैठा है, उसको तू धोकर हटा दे। Oh, the wind of God, blow upon me, dust me off. परमेश्वर की हवा मेरे ऊपर प्रभु तू भेज, हर धूल हटा दिए जाए मेरे जीवन से। उसको शुद्ध कर प्रभु, उसको धोले, कीट को जला दे प्रभु। Let the blood of Jesus make me whole. यीशु के लहू से मैं संपूर्ण बन जाऊं। Cleanse me, wash me, purge me, dust me off, sanctify me, धोले, शुद्ध कर, धूल हटा। यीशु के नाम में आमीन। परमेश्वर का एकमात्र पुत्र हमारा उद्धारक यीशु मसीह, जिस रात को वो पकड़वाया जाने वाला था, उस रात को 6 लोगों के साथ फसह के भोजन के लिए बैठा था। भोजन के बीच में उसने अपने पावन हाथों में रोटी धन्यवाद देकर तोड़ी, कहा सब लोग इसी में से खाओ, यह मेरा देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ दिया गया। यीशु ने कहा स्वर्ग से उतर कराकर मनुष्य को जीवन देने वाला जीवन का रोटी मैं हूँ। मेरा मांस असलियत में आहार है, जो मुझको खाता वो मेरे निमित्त जीवित रहेगा। यीशु ने कहा जो मनुष्य के देह को नहीं खाता, मनुष्य के पुत्र के देह को नहीं खाता, उसके भीतर जीवन वास नहीं करता।
जो उसको खाएगा वो उसके निमित्त आनंद काल के लिए जीवित रहेगा। यीशु ने कहा जो मेरे देह को खाता है, जैसा पिता परमेश्वर मुझ में वास करता और मैं पिता में, वैसा ही मैं भी उसमें वास करता रहूंगा, वो मुझ में। आइए परमेश्वर को धन्यवाद देते। यीशु ने कलवरी पर क्रूस पर हमारे लिए जो सह लिया, कैसा अपने आप को बलि चढ़ाया, कैसा उसको पावन शरीर को टुकड़ा टुकड़ा होने दिया, उसको स्मरण करते उसको मृत्यु को प्रचार करते हुए ये पवित्र पदार्थ को जो आत्मिक तौर से यीशु का तोड़ दिया गया शरीर है हमारे बीच में बांट दिया करे। फाइल में से 49 कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है, कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। मैं तेरी राह पर चलता से मुझे भर दे तू, लहू से मुझे धो दे तू, मसा से मुझे भर दे तू, लहू से मुझे धो दे तू। मैं तेरी राहों पर चलता ने भी प्रभु भोज में भाग लेने के लिए तैयारी से आए थे, उनको सबको रोटी का टुकड़ा मिल गया। आइए परमेश्वर को धन्यवाद। सभी वाले के लिए नहीं, पुत्रों के मेज पर से खाने के लिए इतना बड़ा सौभाग्य परमेश्वर का असीम प्रेम, पुत्र की अद्भुत कृपा, पवित्र आत्मा की करुणा, यीशु की अद्भुत कृपा स्मरण करते हुए, यीशु की मृत्यु को प्रचार करते हुए आइए हम एक साथ ये पवित्र पदार्थ को अपनाएं जो आपकी तरफ से यीशु का तोड़ दिया गया शरीर है। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद 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 पिताजी, धन्यवाद मसीह।
तेरा बड़ा एहसान के लिए धन्यवाद। योग्यता बिल्कुल नहीं, दूर के थे, मर चुके थे, श्राप के अधीन थे, चुरा के लेकर आए, गले लगाया, चुमा खिलाया, धन्यवाद। स्वर्गीय भोजन से हमें तृप्त करने वाला प्रभु, मार्ग में बल के ऊपर बल देकर अंत तक जय वल्ल बनाकर चलाने वाला प्रभु, हार के लिए धन्यवाद। ये हमें मजबूत बनाए, दृढ़ बनाए, विश्वास में दृढ़ करे, तेरे संग बिल्कुल निकट होकर चलते रहने के लिए सहायता करे। यीशु के मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। 46:5 तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है, तेरे कुर्बानी से मिली मुझको रिहाई है, तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। बियारी के तुरंत बाद यीशु ने अपने पावन हाथों में दाखरस और जल मिलाकर बनाया पेय से बनी कठोर अम्बिया। धन्यवाद, यह मेरी लहू में नहीं बच्चा है, सब लोग इसी में से पियो, अनेकों की पाप क्षमा के लिए बहाया गया मेरा लहू। यीशु ने कहा, मेरा मांस असलियत में आहार है, मेरी लहू असलियत में पेय है। जो मुझको खाता और पीता वो मेरे निमित्त अनंत काल तक जीवित रहेगा। यीशु ने जो क्रूस पर हमारे लिए किया, महान कुर्बानी का स्मरण करते हुए ये पवित्र पेय को आत्मिकता से यीशु का बहाया गया लहू में नई वाचा है, हमारे बीच में बांट दिया करे। कोई चारागर तुझसा नहीं, कोई रहबर तुझसा नहीं, कोई चारागर तुझसा नहीं, कोई रहबर तुझसा नहीं, तूने अपनी जान देकर मेरी जिंदगी बचाई है, तूने अपनी जान देकर मेरी जिंदगी बचाई है, तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है, तेरे कुर्बानी से मिली मुझको रिहाई है, तूने वायदा अपना कर दिया है, तूने पाकर उसे भर दिया है, तूने वायदा अपना कर दिया है, तूने पाकर उसे भर दिया है, तूने मेरे कदमों को आसमानी राह दिखाई है, तूने मेरे कदमों को आसमानी राह दिखाई है, तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई
आई है, तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। आशा रखता हूं कि जिन्होंने भी रोटी का टुकड़ा लिया था उन सुधाग्रस्त का कटोरा भी मिल गया। आइए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। यीशु ने अपना पावन लहू बहाया, वो लहू का सामर्थ्य कभी नहीं खोया गया है, वो ताजगी से स्रोत बनकर रहा है। जब कभी मैं बात कर नजदीक जाता वो मुझको धोता, मुझको संपूर्ण बनाता। वो लहू मेरे भीतर रहने से मैं दुगुना यकीन पाता हूँ कि मैं उसका ही है। लहू का रिश्ता है और ये बात तक बने रहेगा। ये परमेश्वर को धन्यवाद देते। अब ये पवित्र बेल को जाति तौर से यीशु को बहाया गया लहू है, एक साथ अपनाए। धन्यवाद खुदावंद, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तूने तेरे पुत्र को ही दे दिया, इसके कारण हम जानते तो कुछ भी भलाई हमसे रुकाएगा नहीं। इसको पुत्र दिया गया, उनको सारे स्वर्गीय संपत्ति भी दिया गया है और हम उसके साथ स्वर्ग स्थल में बिठाए गया है। यही हमारा आहार है। हमें तेरे वेदी ही हमारे लिए जगह है, तेरे भवन हमारा निवास स्थान है। तेरा संग हम चलते रहेंगे पवित्र आत्मा की सहायता से, यीशु के नाम में आमीन। मेरा सारा पाप धोया गया प्रभु यीशु के पावन लहू से, शुद्ध हूँ मैं कृपा से ही उसके प्यारा संतान बन चुका। यीशु है हमारा
हम पर अपनी करुणा करता और करता उपकार, क्यों ना उस पर तन मन मारे दे अपना अधिकार। ओ जय जयकार, जय जयकार करे। ओ जय जयकार, जय जयकार करे। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। वही ने हमें नाराज करने का यत्न किया, लेकिन ऐसे कठिन परिस्थिति में परमेश्वर की महान उपस्थिति में बैठ हालेलुया। इसके मेज पर से खाने के लिए पीने के लिए प्रभु ने अपनी अद्भुत कृपा हमारे ऊपर बरसा दी। उसके लिए धन्यवाद देते हुए कम शब्दों में कोई भी प्रार्थना कर ये प्रभु भोज की सभा को समाप्त करने के लिए मेरी सहायता कीजिए प्लीज। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर तेरे इस अपार प्रेम के लिए, परमेश्वर तेरे इस अपार करुणा के लिए हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। तेरे उस लहू के लिए हम धन्यवाद देते हैं। जब हम पापी ही थे प्रभु, तभी तू हमारे लिए मरा। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु ये लहू का कीमत जो तू हमारे लिए चुकाया है प्रभु, वो हम कभी ना भूले परमेश्वर। लॉर्ड जीसस, ये वही लहू है प्रभु जो हर दिन हमें नया ताकत देता है। ये पहाड़ों के ऊपर से भी बहता है, तराइयों के अंदर से होकर भी गुजरता है। यस माय लॉर्ड, वो हमें हर दिन नया बल देता है, वो हमें कभी कमजोर होने नहीं देता है। यस माय लॉर्ड, तेरा लहू हर एक बंधन को तोड़ता है परमेश्वर। प्रभु हमारे हर एक बंधन तेरे उस लहू से टूट जाए परमेश्वर। जो जो जन जिस बंधन में पड़ा है प्रभु, वो तेरे लहू से आज आजाद हो जाए। थैंक यू लॉर्ड, तेरा पवित्र लहू जो कीमती लहू है परमेश्वर, उससे तू हमें धोकर शुद्ध कर दे परमेश्वर। हमारे कलीसिया को तू शुद्ध कर दे परमेश्वर। इस माइटी लॉर्ड धन्यवाद देते हैं, हम तेरे लिए जिए परमेश्वर। तू ही बढ़े प्रभु हमारे जीवनों में, और हम घटते जाए प्रभु और तू बढ़ता जाए, और तेरा ही नाम महिमा पाए परमेश्वर हमारे जीवनों में, इस कलीसिया में परमेश्वर। तू ही राजा है परमेश्वर हमारे जीवनों में, हमारे घरों में प्रभु। इस कलीसिया में तू ही राजा है, तू ही राज कर परमेश्वर। यहाँ पर तू ही राज कर परमेश्वर। तेरी इच्छा हमारे जीवनों में, हमारे कलीसिया में पूरी हो जाए। जो भी चीजें तेरी ओर से नहीं है परमेश्वर हमारे जीवनों में प्रभु, और इस कलीसिया में वो तू हटा दे परमेश्वर। इस माइटी लॉर्ड, तेरे पवित्र लहू से प्रभु हर एक जन को तू ढाप दे परमेश्वर। इस माइटी लॉर्ड, इस कलीसिया के हर एक जन को तेरे पवित्र लहू में हम कवर कर देते हैं परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। प्रभु हमें इसमें भाग लेने दिया, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम कुछ योग्य नहीं प्रभु, हम कुछ लायक नहीं परमेश्वर, फिर भी तू परमेश्वर हमें इसमें भाग लेने दिया, हम धन्यवाद देते हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। सारी आदर सारी महिमा हम तुझी को देते हैं, यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। तो परमेश्वर की असीम प्रेम, निरंतर बने रहने वाली स्वर्गीय शांति, उसका पुत्र हमारा मुक्तिदाता यीशु मसीह की कृपा, बहुत कैसे अनुग्रह, चंगाई का सामर्थ्य, दृढ़ विश्वास, सलामत आशा, लौकिक आनंद, हिम्मत, स्वर्गीय ज्ञान, समझदारी और सुरक्षा, पवित्र आत्मा परमेश्वर की धन्य संगति, सहभागीदार अगुवाई हम सबके साथ है। मंडली के हर परिवार के हर सदस्य के साथ, जितने भी व्यक्तियों के लिए, विषयों के लिए हम प्रार्थना करके आए और करना चाहिए, जिन्होंने भी हमसे प्रार्थना की मांगे के सबों के साथ, हमारे ही देश हिंदुस्तान, उसके सारे नागरिक और अधिकारी उनके साथ,
देश भर के दुनिया भर के अनेक लोगों के साथ जो इन दिनों इतने दुख संकट से गुजरते हैं, परमेश्वर के सच्चे सेवकों के साथ, पीड़ा सहने वाले हमारे प्रिय भाइयों और बहनों के साथ, और इस्राएल और यरूशलेम के साथ भी सदा सर्वदा यीशु के पुनरागमन तक भी निरंतर बने रहे। आमीन आमीन। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, उसके बाद